GSTR1 फाइल करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो का टॉपिक इससे रिलेटेड है। जब भी हम यहाँ से रिटर्न को एक्सपोर्ट करके और अपने GST पोर्टल पर जा करके अपलोड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। तो उस एरर को भी हम किस तरह से सही करेंगे, और प्लस यहाँ पर GSTR1 में हम ये देखेंगे कि GSTR1 का जो मंथली रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो वो हमारे सेल से मैच करता है या नहीं। जो हमारे PL में आ रही है सेल, वो GSTR1 के रिपोर्ट में आ रही है या नहीं। इस टॉपिक को भी आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सेल जो है टैक्सेबल अमाउंट ये कितना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अक्टूबर मंथ का है, तो 8,28,79,380 रुपया 90 पैसा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये मैच करेंगे कि हमारा ये अमाउंट जो है तो हमारे PL अमाउंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसका क्या रीज़न है। जैसे कि हम देख लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। यहाँ पे कितना वैल्यू है 8,39,21,000, और यही मैंने GSTR1 में सेलेक्ट कर रखा है 8,28,00,000। तो आखिर इसका रीज़न क्या है डिफरेंट होने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे और देखेंगे कि ये जो एरर आ रही है इसको हम ठीक करेंगे। तो इस एरर को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद सबसे पहले ऊपर में आप देख लीजिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ वाउचर्स विथ इन कंप्लीटेड मिसमैच इन्फॉर्मेशन। ये वाउचर जो है यहाँ पे जितने वाउचर हैं 987 हो, चाहे उसमें इनकम्प्लीट है कुछ या फिर कुछ मिसमैच इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल कर रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ठीक करेंगे। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाई इन द वाउचर। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक ही बार में अगर ये मिसमैच है टोटल अमाउंट तो हम एक ही बार में इसे कैसे ठीक करेंगे। तो एक बार में अगर हम इसे ठीक कर भी लेते हैं तब भी हमारे पास क्या होता है कि ये ठीक तो हो जाएगा, ये कैलकुलेट भी टैक्स को कर लेगा अपने हिसाब से, लेकिन जब आप GSTR1 का मैच करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाकर के टैक्स से तो मिसमैच आएगी, या फिर आपका ये वैल्यू जो टैक्सेबल वैल्यू है वो PL अकाउंट से मैच नहीं करेगी। ये जितना भी मिसमैच है एरर है वो तो सही हो जाएगा, लेकिन आपके पास एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चाहे आपका ड्यूटी एंड टैक्सेज लायबिलिटी से टैक्स आउटपुट नहीं मैच करेगा, या फिर PL अकाउंट का टैक्सेबल वैल्यू मैच नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मुझे इस तरीके से इसे सही करना है कि मेरा वो भी मिसमैच ना हो, टैक्स भी मिसमैच ना हो, टैक्सेबल वैल्यू भी मिसमैच ना हो, और ये जो मिसिंग है GSTR1 वो भी सही हो जाए। तो तीनों एक साथ एक ही बार में मुझे करना है। तो किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं। कंट्रोल एंटर किए, आ जाइए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आपको ये दिखा देते हैं कि टोटल कितना है 987 हो। तो इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम F12 प्रेस करेंगे। ओके, F12 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये चेक करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर कि ये जो है आपका अलाउ टैक्स डिफरेंट वो यहाँ पे 1 रुपया दिया हुआ है या नहीं। एक्चुअल वेरियस कंप्यूटेड टैक्स ग्रेटर या लेजर जो भी होगा वो ये दो चीज़ आपको इनेबल रहना चाहिए। इस पॉइंट को हम ध्यान देंगे। तो जैसे कि मेरे इस केस में इनेबल है, तो इसे हम स्केप करते हैं, ये मेरा सही है। अब हम यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं और सबसे पहला जो मेरा ये है वाउचर, इस पे हम एंटर करेंगे और देखेंगे इसके अंदर एरर क्या है। यहाँ पे एंटर करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये देखिए सेल टैक्सेबल 9%, 14%, 9%, 14% चार्ट है, लेकिन इसने 9% वाले में आउटपुट CGST ड्यूटी एंड टैक्सेज का लेजर उठाया है, आप देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये समझना है कि अगर 9% वाला इसने कैलकुलेशन किया है तो 14% वाला इसने कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, आखिर इसका रीजन क्या है। तो इसका दो रीजन हो सकता है, मैं दो रीजन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से एस्केप करिए
और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके एंटर करिए। आ चुका हूँ मैं अब यहाँ वाउचर टाइप पे। अब देखिए यहाँ भी इसने 9% वाला ही कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि इसमें ये सारे आइटम जो हैं 9% के हैं। कोई ऐसा आइटम जरूर है इसमें जो 28% में इसका टैक्सेबल अमाउंट हो चुका है, और वो कौन सा है मुझे, अगर इसमें 2-4 है तो इसलिए मुझे फटाफट इंटर मार के पता चल जाएगा, लेकिन मुझे जल्द चाहिए, एक ही बार में ढूंढना है, तो फिर मैं कैसे पता करूंगा। ये देखिए एस्केप करते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए ये 15 रुपया 26 पैसा वाला जो अमाउंट है जिसमें होगा उस वैल्यू को मुझे सबसे पहले ढूंढना है। कंट्रोल इंटर 15 रुपया 26 पैसा कोई है इसमें तो है। कौन कौन सा, ये देखिए 11/4 15 24 2 26, इस दोनों अमाउंट में प्रॉब्लम है। तो इस दोनों का हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि इस यहाँ पे 9% ही है, यानी कि ये सारे आइटम 18% को होने चाहिए, लेकिन कोई ऐसा आइटम है जो 14% का 28% का हो चुका है, तो ये वही दोनों है। इस पे हम कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ से इसको यस करेंगे, और यहाँ से चेंज नहीं करना है। जब भी आप चेंज करिए यहाँ से करिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप चेंज कर देंगे तो क्या करेगा, तो ये डबल टैक्स कैलकुलेट करेगा। पहला तो ये करेगा ही करेगा, एक और यहाँ पे लाइन जुड़ जाएगी, इसलिए यहाँ से इसको यस कीजिए। ये 28 है तो 18 कीजिए और कंट्रोल ए से सेव कीजिए और फिर कंट्रोल ए से सेव कीजिए। यहाँ भी कैलकुलेशन हो चुका है, सेव कर लिए, यहाँ से सेव कर लिए, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो पहला 14 रुपया हो गया जिसका टैक्सेबल वैल्यू इतना है, और दूसरा हो चुका है। यहाँ से लेजर इसने सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा देखेंगे इस पे, इसको भी हम सही करके चेक करेंगे, क्योंकि इसका भी कैलकुलेट किया है वैल्यू इसने 28% में। इसको हम यस करेंगे और यहाँ से इसको भी हम 18% करेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि मेरे पास ये 9% ही है और उसने कैलकुलेट कर लिया था कितना, 28% को। और इसे हम कौन सा है, लोकल पार्ट ऐसे सेल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर अब हम इसे कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे 274 आइटम, मतलब 977 जो मेरे पास आइटम था उसमें से ये सारे वो आइटम जिसका टैक्स कैल वैल्यू की वजह से मिसमैच था वो सब एक ही बार में हट गया है, आप देख सकते हैं। अब हम दोबारा से इंटर करते हैं, फिर से इस पर फिर इंटर करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्या है। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी में। इसमें भी मुझे चेक करना है कि कहाँ क्या, इसमें तो ये टोटल टैक्स कैलकुलेशन है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है इस तरह का कोई और एक आइटम हो जिसमें कम वैल्यू हो, आप उसे चेक कीजिए, एंटर, यहाँ पे आ जाइए, ये देख लीजिए ये आइटम जो है इसमें प्रॉब्लम है। तो अब हम यहाँ से इसको कंट्रोल एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कोई एक ऐसा आइटम है, मुझे अगर यहाँ से भी अगर पता नहीं चल रहा है, यहाँ भी डबल आइटम है, तो आप कोई और आइटम चूज कर लीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 98 रुपया 31 पैसा, ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है सही से कि मैं 14% लूँ या 9% लूँ। तो हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल एंटर करेंगे। इसमें देखिए ये कह रहा है 9% वाला है, जबकि मुझे वहाँ शो हो रहा है ये टीयर 1 में 14%। मतलब ये आइटम को मुझे यहाँ पे अब सही करना है। कंट्रोल एंटर, फिर इसको यस करेंगे और यहाँ से जाएंगे Alt W प्रेस करके और इसको हम करेंगे यस, और इसको हम 18% करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे। ये पूरी तरह से सेव हो चुकी है। अब हम
यहाँ पे इसे सही कर लिए, एक बार बैक स्पेस करते हैं। अब देखिए मेरे पास अब कितना रह गया, 178 ठो। तो बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो गया है। कंट्रोल एंटर करते हैं। अब हम ऐसे ही करके जो छोटा छोटा आइटम है पहले हम उसे चेक करेंगे ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल एंटर नहीं, डायरेक्ट एंटर करना है इसको खोलने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, इसमें डबल है तो इस डबल वाले टैग को हम छोड़ देंगे, जिसमें सिंगल होगा उसे चूज करेंगे हम। ये देख लीजिए इसमें प्रॉब्लम है। अब हम इसे कंट्रोल एंटर करेंगे। यहाँ पे ये 14% टैक्स है, लेकिन मुझे वहाँ शो हो रहा था 9%, यानी कि इस आइटम में हमने गलत टैक्स इनपुट कर रखा है। टैक्सेबल वैल्यू एस्केप करिए, यस कीजिए इसको, और यहाँ से ये 18% है जबकि होना चाहिए मुझे 28%। तो इसको यस कीजिए और यहाँ से इसे 28% करके कंट्रोल इसे सेव कीजिए, और इसे भी हम सेव करेंगे कंट्रोल ए से। और इसका सेव होने के बाद देख लीजिए ये जितना भी था सब नील अब लगभग में हो चुका है। अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। टैक्स डिफरेंट की वजह से आइटम में हमने अलग टैक्स दे रखा था, इसकी वजह से मेरा ये टैक्स मिसमैच आ रहा था, जो कि अब पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे नील हो चुका है। अब हम अपना वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे 8,37,000 8,37,43,206 रुपया 86 पैसा है। अब हम यहाँ से PL में चलते हैं। 8,39,021 रुपया यहाँ पे है। फिर से हम इसे सेलेक्ट करते हैं, 1/10 से 31/10, 8,39,21,951 रुपया। और यहाँ पे कितना है, 837। मतलब यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। कितना कम है वो हम कंट्रोल N प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन आ चुका है। अब ये वाला वैल्यू हम लेंगे, 8,37,43,206 रुपया 86 पैसा। और मेरा PL में कितना वैल्यू है, 8,39,21 माइनस करेंगे 8,39,21 951 रुपया 86 पैसा। मतलब मुझे टोटल 1,78,745 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। अब ये डिफरेंट क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है तो ये हम चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि क्या हमने PL अकाउंट जो मेरा है इसमें मैंने किसी सेल पर डिस्काउंट दे रखा है, जिस डिस्काउंट को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस या कहीं पे रख रखा हो, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू ये टैक्स, जब ये आप किसी भी वैल्यू पे मान के चलिए एंटर करते हैं यहाँ पे या व्हीकल्स वैल्यू पे आते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देख लीजिए कोई एक कस्टमर है जिसने गाड़ी परचेज किया है और यहाँ पे इसे कैश डिस्काउंट दिया गया है। इस कैश डिस्काउंट में क्या हुआ, यहाँ पे टोटल वैल्यू ले लिया गया, टैक्सेबल वैल्यू ले लिया गया। इस टैक्सेबल वैल्यू को पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो 1,641 रुपया हमने डिस्काउंट दे रखा है वो इसने माइनस करके फिर टैक्स कैलकुलेट किया है। तो टैक्सेबल वैल्यू में से इतना अमाउंट घट गया है, तो ये अमाउंट जो है तो इस लेजर को हमने डिस्काउंट में रख रखा है। इतना का डिफरेंट जो आपको आ रहा है यहाँ पर 1,78, ये टोटल अगर आप इस तरह से इस कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा। हम उसे भी एक बार देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। अब वो टोटल डिस्काउंट को हम ये जो ऑफर डिस्काउंट दे रखे हैं यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा डेबिट साइड में इतना अमाउंट आ रहा है कि नहीं, जितने का यह डिफरेंट हमको बता रहा है। मेरा PL में इतना अमाउंट है और GSTR 1 में ये अमाउंट है 8,39,00,000 8,37,00,000 को मुझे इतना का डिफरेंट आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे डेबिट साइड में इतना का डिफरेंट आ रहा है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और ट्रांजैक्शन जो है इसको यस करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे। ये देखिए मेरा ये यहाँ पर आइए, सबसे पहले 8,37,42,906 है, 8,37,43 यहाँ पे ले रखा है। तो ये यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से इसे इंपोर्ट करके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेल में जाते हैं और यहाँ क्या देंगे,
कंट्रोल एन 839/22 865.86 अब माइनस यहाँ पे मुझे कितना आया 83742 ना 83742 ये 83742 986 ओके। अब हम देखेंगे कि इतना ही मेरा डिस्काउंट ऑफर जो मैंने दे रखा है उसमें ये वैल्यू इतना आता है कि नहीं। अगर इतना आ गया तो हमारा ये जो वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम है वो डिफरेंट डिस्काउंट पे हमने दे रखा है, जिसको कि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में वो कैलकुलेट जीएसटीआर 1 में नहीं करता है। ओके, अब मैंने ये ऑफर डिस्काउंट जो दे रखा है यहाँ पे F12 प्रेस कीजिए और इसको यस कीजिए, कंट्रोल ए से सेव कीजिए। ये देखिए 179,959 179,959 इतना का हमारे डिस्काउंट में दे रखा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ का वैल्यू और वहाँ का वैल्यू में डिफरेंट है। इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से अपने पीएल को और इस दोनों को मैच कर लिया। तो जीएसटीआर वो रिटर्न फाइल करने से पहले इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिए और इसे क्लियर कर लीजिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेरा ये टैक्स जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। पीएल से तो मैंने सेल वैल्यू को मैच कर लिया, टैक्सेबल वैल्यू को, अब मैं टैक्स को भी मैच करूंगा। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं डीटीएन टैक्सेज में और मेरा ये टैक्स है इंटीग्रेटेड सेंट्रल इतना स्टेट इतना। अब तीनों को हम मैच करेंगे 1 बाय 1 करके। तो ये मेरा आउटपुट है, तो आउटपुट पे हम चलते हैं और यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। ओके, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है तो हम क्या करेंगे ट्रांजेक्शन लेंगे। ओके, F12 प्रेस करके इसे यस करेंगे और कंट्रोल इसे सेव करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर IGST। ओके, इस दोनों को हम करते हैं अभी हाइड। ओके, 66,598 रुपया 85 पैसा 66,598 रुपया 85 पैसा मैच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे सेंट्रल टैक्स मैच हो जाएगी, स्टेट टैक्स भी मेरा मैच हो जाएगा। तो अब इसे अनहाइड करते हैं और ऊपर से ये चार को कंट्रोल R से हाइड कर देते हैं। 1,1629 1,1629 133 रुपया 01 पैसा 133 पूरा मैच कर रहा है। मेरा टैक्स भी मैच कर रहा है, मेरा पीएल से टैक्सेबल वैल्यू भी मैच कर रहा है। अब हम पूरी तरह से कंप्लीट हैं जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए। तो हर महीने में आप इतना काम जरूर कर लीजिएगा कि टैक्स मतलब जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने से पहले मेरा पीएल और मेरा जीएसटीआर 1 मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।